बाहर निकालो। तुम पर 30 कत्लों का इल्जाम है। बिना कंफर्मेशन के हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। और रॉ चीफ कोमा में है। तो रॉ एजेंसी से बात करो। मुझे हर हाल में बाहर निकलना होगा। मेरा काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक। जब भी रॉ चीफ किसी को अपॉइंट करता है, इट्स अ हाईली कॉन्फिडेंशियल मैटर। ना उसका कोई फोटो रहता है, ना कोई रिकॉर्ड होता है। ही रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द चीफ। वो क्या करता है, क्या मिशन है, किसी को पता नहीं चलता। तो फिर इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक ऑप्शन है, जब ही रॉ चीफ पहली बार किसी का इंटरव्यू लेता है, वो फिजिकल रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अगर री इंटरव्यू करके वो सवालों का फिर से वही जवाब मिला तो देन ही इज द मैन। हम उसका फिर से इंटरव्यू लेंगे सर। Expert in shooting. He can empty a whole magazine into a bullseye. I know his punch power. The name is Bala. Bala Krishna Nandamuri. Tell me the names of top mafias in the world. Jamaican, Albanian, Serbian, Israeli, Mexican, Russian, Colombian, Japanese, Chinese, and Sicilian. Which is the most dangerous organization in the world? Sinaloa Cartel, Mexico, and Boko Haram in Nigeria. Why did Soviet Union disintegrate? KGB की नाकामी की वजह से बहुत से धर्म और जाति के लोग आजादी चाहते थे। How would you end terrorism? टेररिज्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, आतंकवाद नहीं जाएगा। Do you like communism? मुझे किसी से एतराज नहीं। मैं उनके प्लस माइनस हर चीज को ऑब्जर्व करता हूँ। हिटलर की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने बहुत गलतियाँ की थी। सर्दियों में रशिया पर अटैक करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। If the Third World War breaks out, what weapons will they fight with? सर, मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं जानता। बस ये जानता हूँ कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर पत्थरों और डंडों से लड़ा जाएगा। I like it. Purpose of the UNO? अमन और चैन कायम करना, जो कि नामुमकिन है। Why is the CIA top in the world? CIA नहीं है, इट्स मोसाद, इजरायली सीक्रेट एजेंसी। क्या इंडिया पाकिस्तान कभी एक हो सकेंगे? झंडे को लेकर झगड़ा करेंगे, नेशनल एंथम को लेकर झगड़ा करेंगे, राष्ट्रीय भाषा को लेकर झगड़ा करेंगे। अगर सहमति हो भी जाए तो लड़ने की नई वजह ढूंढेंगे। वो कभी एक नहीं हो सकते। What is the new war strategy? इकोनॉमिक हिटमैन। एक्सप्लेन इट। समझो, इंडिया में एक फॉरेनर आया, यहाँ के डेवलपमेंट की बात करेगा, वर्ल्ड बैंक से करोड़ों का लोन दिलवाएगा जिसे हमारा देश कभी नहीं चुका पाएगा। रिसेशन शुरू, फिर कोई और देश हमारी मदद करने आएगा। अब वो हमें पैसा देगा, बदले में इंडिया में अपना बेस बनाएगा, अपना हर प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च करेगा, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, अपने ही देश में नौजवान बेरोजगार होगा। ऐसे ही तो पैदा होते हैं कम्युनिस्ट और टेररिस्ट। धर्म और जाति का कार्ड खेलेंगे, उसके बाद हथियार भी बेचेंगे। हम एक बार फिर से गुलामी की जिंदगी जिएंगे। हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियाँ उन्हीं के लिए जिएंगे और मरेंगे। बिना युद्ध किए हमारे देश पर वो फिर से राज करना शुरू कर देंगे। यही है न्यू वॉर स्ट्रेटेजी। Are you ready to die for your country? मैं तो पैदा ही देश के लिए हुआ था सर। How do you want to see your country? खुददार, ईमानदार, अनुशासित, वतन परस्त, नीडर, बहादुर, एक सच्चा देशभक्त जो देश पर मर मिटे। एक सच्चा देशभक्त कभी अपने वतन से गद्दारी नहीं करेगा। इसलिए हर एक इंसान में देश प्रेम का जज्बा होना चाहिए। जन गण मन का एक एक शब्द हमारी रगों में बस जाना चाहिए। किसी भी नागरिक को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी एक एक सांस इंडिया की कर्जदार है। इंडिया इज माई प्राइड। सिर्फ यही एक देश है जहां हम सब एक हैं। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, सबसे पहले हम इंडियंस हैं। मेरा भारत महान, इस जज्बे को दिल में मत दबाओ। मेरा भारत महान, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाओ। एक एक किसान, एक एक औरत, एक एक बच्चा, माँ की कोख में पलता बच्चा भी बोले आई एम इंडियन। देश प्रेम से ही हम दुनिया के हर आतंकवाद से लड़ पाएंगे। जय
That's why he's licensed to kill.